हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक टॉपिक विच इज़ कॉल्ड पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, छोटा सा काम होता है इसमें। अब देखो इसमें क्या लिखा है। द पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद द सिंगल थीम। एक सिंगल थीम होगा उसमें। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ढेर सारे थीम नहीं डिस्कस करेंगे, एक सिंगल थीम को डिस्कस किया जाएगा। All the sentences in particular paragraph reflect logical sequence and unity. अब जो sentences है उसमें वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए और उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ एक ही टॉपिक पे एक सारी कहानी पढ़ी जा रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रैंडम वर्ड्स को उठाकर रख दिया गया है। यूजुअली मेन थॉट इज स्टेटेड, जो मेन थॉट है वही स्टेट किया जाता है इन द ओपनिंग सेंटेंस एंड देन इलाबोरेटेड एज सपोर्टिंग सेंटेंसेज आर एडेड ऑन। देखो कहा क्या जा रहा है, जो मेन आइडिया है। पैराग्राफ राइटिंग इज़ ए स्मॉल काइंड राइटिंग, तो शुरुआत में ही अपना आइडिया क्लियर बता देते हैं, देखो मैं यही बात करने वाला हूँ। उसके बाद अपने बात को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस दिए जाते हैं और लास्ट का जो सेंटेंस होता है दैट इज़ योर कंक्लूडिंग सेंटेंस। आई थिंक आई एम बीइंग क्लियर। तो अ पैराग्राफ इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑन विच लिटरेरी वर्क इज़ बिल्ड। बेसिकली अगर आप कोई कहानी लिखने जा रहे हो, कुछ भी ऐसे लिखने जा रहे हो, तो आप पैराग्राफ वाइज ही लिखते हो ना। तो ये यही कह रहा है कि देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है लिटरेरी वर्क का। द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू एक्वेंट द स्टूडेंट और रीडर विद द आर्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। बेसिकली बकवास बात है ये कि हाँ चलो आर्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात करेंगे। इट विल बी ए स्पेशल यूज़ टू कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन कम्पिटिटिव एग्जाम। आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। अपीयरेंस में बी डिसेप्टिव। अपीयरेंस डिसेप्टिव हो सकती है, इसके बारे में किस तरह से पैराग्राफ लिखा गया। थिंग्स मे नॉट बी वट दे अपीयर टू बी ऑन द सर्फेस। वी आर ऑफन मिसलेड बाई एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। कह रहा देखो, अब सबसे पहली लाइन क्या बोलती है कि थिंग्स में नॉट बी वट दे अपीयर टू बी ऑन द सरफेस। जो सरफेस पे दिख रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो बात सच हो। यही बात तो टाइटल है हमारे, यही तो सब्जेक्ट है। अपीयरेंस में भी डिसेप्टिव, जो दिख रहा है वो ऐसा हो सकता है कि वो डिसेप्टिव हो, धोखा हो। ठीक है, आप मार्केट से लेके आए कोई ऑर्नामेंट, आपको लगा ये तो खरा सोना है, बट वो है नहीं। तो यहीं पर पहली लाइन क्लियर कर दे रहा है। पहला सेंट्रल आइडिया इज इन योर फर्स्ट लाइन, थिंग्स मे नॉट बी व्हाट दे अपीयर टू बी ऑन द सरफेस। वी आर ऑफन मिसलेड बाई एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। किसी आदमी को देख करके आप क्या कह सकते हो, मिसलेड हो सकते हो। कोई आदमी पतला है, अरे तो कुछ नहीं जानता होगा। कोई आदमी बहुत हैवी है, ये तो दिन भर खाता होगा, हो सकता है उसे कोई मेडिकल कंडीशन हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो जैसे होता है ना कि अब कहते हैं कि एक बार आपने जो पहली बार जो इमेज बना ली वही हमेशा रहती है। तो पहली बार में हो सकता है आप गलत इमेज बना लो या फिर अपीयरेंस देख के आप धोखा खा जाओ। एन immaculately dressed man with a perfect manners does not by any means prove from his sartorial sense and polished behavior that he is a gentleman। अब हो सकता है कोई आदमी बहुत अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के आया, बहुत बढ़िया से आपसे हाय हेलो कर रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान हो, जेंटलमैन हो सकता है वो मर्डरर हो, ऐसे ही लोगों को फंसा के मारता हो। ठीक है, ही कुड वेरी वेल बी अ चीट। देखो हो सकता है वो चीट हो, आपसे चोरी करने आया हो या आपको धोखा देने आया। देयरफॉर वन शुड नॉट बी हेस्टी इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट पीपल। तो एक आदमी को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले। ठीक है, ओपिनियन बनाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, पहले जान लो, सुन लो, समझ लो एंड देन क्रिएट ओपिनियन। तो दिस इज़ व्हाट द राइटर इज सेइंग इन दिस पैराग्राफ। इट टेक्स, अब देखो सारे वर्ड, सारे सेंटेंसेस बहुत ही प्रिसाइजली लिखे गए हैं, कोई अननेसेसरी वर्ड नहीं, सब एक दूसरे से वेल कनेक्टेड, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके में। इट टेक्स सम टाइम। देखो बेसिकली देखा जाए बहुत ही ज़्यादा आइडिया ही हर लाइन में है, हर लाइन में है। इट टेक्स सम टाइम टू गेट टू नो द रियल पर्सन बिहाइंड द फसाड पुट अप फॉर द वर्ल्ड। एक धोखा क्रिएट किया गया है दुनिया के लिए, एक दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। तो आपको हो सकता है कुछ समय लगे उस फसाड जो उसने क्रिएट किया है, उसने जो वो एक गलत इमेज क्रिएट करके रखी है उसके पीछे देखने में। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ डिस्क्रेशन, जजमेंटल एंड पेशेंट बिफोर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन अबाउट अ पर्सन। तो जल्दीबाजी मत करो, ठीक है, शांति से सोचो समझो
पेशेंस रखो, उसके बाद एक कंक्लूजन बनाओ उस आदमी का कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ऑनेस्ट है, थीफ है, कैसा है. Nobody can judge in the first meeting. देखो ये सब बहुत ही प्रिसाइजली फॉर्म्ड सेंटेंसेस हैं जो इस पैराग्राफ में रखे गए हैं. कोई अनरिलेटेड वर्ड नहीं है. एज यू गेट टू नो अ पर्सन he may turn out to be totally different from what you had presumed him. ठीक है, अब हो सकता है कि आपने पहली नज़र में किसी व्यक्ति को जो सोचा हो वो वैसा ना निकले, कुछ अलग निकले. ठीक है, there's more to people than what meets the eye. अब ये देखो कंक्लूडिंग लाइन है. पहला देखो लाइन क्या है, थिंग्स मे नॉट बी what they appear to be on the surface. चीज़ें वैसी नहीं हो सकती, ठीक है, जैसा सरफेस पर दिख रही है, ये बात हो सकती है. बट लास्ट में there's more to people than what meets the eye. 141 वर्ड में पूरी कहानी ख़त्म. अपने बात को कंक्लूड भी कर दिया और अपनी बात को ओपन भी कर दिया. सेंट्रल आइडिया हियर है और कंक्लूडिंग आइडिया इधर है. ठीक है, और ये सब सपोर्टिंग एविडेंसेस है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस है जो आपको पूरा पैराग्राफ बनाएंगे. इसी तरह के और भी एग्जांपल हैं. मैं ये PDF ग्रुप में डाल दूंगा, पाथफाइंडर लर्निंग एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में. आप वहाँ से जा कर के इस PDF को डाउनलोड करके बाकी और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं. लेट्स कम टू द essentials ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. नाउ सी, unity is one term. The most important principle to be observed in paragraph writing is unity. वो सारे सेंटेंसेस, सारा पैराग्राफ आपस में यूनाइटेड है कि नहीं, वो एक आइडिया को दर्शा रहा है कि नहीं. अगर वो डिफरेंट आइडियाज़ पे जंप कर रहा है लगातार तो पैराग्राफ राइटिंग सही नहीं है. एक सेंट्रल आइडिया होता है पैराग्राफ राइटिंग में. जस्ट एज ईच सेंटेंस डील्स विद वन थॉट, एक थॉट होता है, ईच पैराग्राफ डील्स विद वन टॉपिक और आइडिया. एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, और हर सेंटेंस एक थॉट प्रेजेंट कर रहा होता है. अगर नहीं समझ में आ रहा है, गो बैक टू दैट एग्जाम्पल अगेन और समझो फिर से. एवरी सेंटेंस इन पैराग्राफ is the paragraph must be logically related to the main topic being dealt with in the same paragraph. जो उस पैराग्राफ में जो आइडिया रिलेट बताया जा रहा है, जो मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया जिससे आपने ओपन किया है, उस पैराग्राफ में हर सेंटेंस लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए उसी मेन टॉपिक से. ऐसा अननेसेसरी सेंटेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है. देयर शुड बी नो डिस्ग्रेशन फ्रॉम दिस रूल. अब सिंपल इस रूल से आप इधर उधर नहीं जाएंगे. इन वर्ड्स ऑफ डॉक्टर हेडरसन ये सब पर जाने की ज़रूरत नहीं है. बस ये जानो, एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ द रीडर शुड हैव in a minor degree the feeling that he gets what he reads in the last sentence of the book. तो उसको पैराग्राफ पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि उसने जो सारा कहानी था वो सब समराइज़ करके एक बार में पढ़ लिया लास्ट सेंटेंस में. यही तो कहा मैंने, उसको समराइज़ करो. कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा आपका? लास्ट सेंटेंस होगा. नाउ लेट्स लुक एट ऑर्डर. द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ द पैराग्राफ राइटिंग इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट और डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन ऑर्डरली फैशन. अब जो आप सेंटेंसेस सेट करोगे वो ऑर्डरली फैशन में ही करोगे, रैंडम नहीं होगा. एक दूसरे के साथ में सीरीज में सेंटेंसेस होंगे. एक आइडिया दूसरे आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए. ऑल आइडिया शुड बी कनेक्टेड विद और रिलेटेड टू द लीडिंग आइडिया एंड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड ऑकरेंस. अब जो जितना इंपॉर्टेंट लाइन है वो उसी प्रायोरिटी में उस पैराग्राफ में आना चाहिए. सिंपल छोटी सी राइटिंग है तो ये सब आप अरेंज करेंगे. जो इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे पहले थ्रो करो. उसके बाद सपोर्टिंग एविडेंसेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एविडेंसेस है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, उसको लगाओ. एंड देन इसी तरह मूव डाउन करते जाओ और लास्ट में पूरा कहानी कंक्लूड करो. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ आर द फर्स्ट एंड द लास्ट. द फर्स्ट विच शुड एज अ रूल बी टॉपिकल सेंटेंस. सबसे टॉप का सेंटेंस वही होना चाहिए जो मेन आइडिया है. शुड अराउज एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर एंड लास्ट सेंटेंस शुड राउंड ऑफ द टॉपिक. अब पहला लाइन पढ़ के जो रीडर है उसको इंटरेस्ट आना चाहिए आपके पैराग्राफ में कि इसमें लिखा क्या होगा. अच्छा ठीक है, पहला लाइन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. और फिर जब सारा कहानी पढ़ लिया तो लास्ट में राउंड ऑफ यानी पूरा कहानी कंक्लूड हो जाना चाहिए. उसको समझ में आ जाना चाहिए पूरी पैराग्राफ में क्या कौन सी कहानी बताई गई है. द फर्स्ट सेंटेंस स्टेट्स द टॉपिक, अ फैक्ट, अ स्टेटमेंट और अ प्रपोजिशन. एक कुछ थ्रो करते हो, कोई आइडिया, कोई सेंट्रल आइडिया, कोई सेंट्रल स्टेटमेंट प्रपोज करते हो और फिर उसको प्रूव करते हो सिंपली बात पैराग्राफ राइटिंग में, और लास्ट में कंक्लूड करते हो. वही बात कर रहा था. लास्ट वन ब्रिंग्स द होल पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक और टू अ लॉजिकल कंक्लूजन. एक लॉजिकल कंक्लूजन आ जाता है. नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, वैरायटी. द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग इज वैरायटी. लोग पढ़ते हुए बोर नहीं होने चाहिए, उनको वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मिलने चाहिए. एक ही लाइन को घुमा फिरा के बार बार मत लिखो. छोटा सा बात है तो आपके पास आइडिया ढेर सारे होने चाहिए.
ठीक है, मतलब आइडिया एक्चुअली लॉजिक ढेर सारा होना चाहिए उस सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, जिससे आपने पैराग्राफ राइटिंग ओपन की है। तो ऑन अ गिवन टॉपिकल टू अ लॉजिकल सॉरी कहाँ गया, द प्रिंसिपल ऑफ अ पैराग्राफ राइटिंग इज वैरायटी, इट शुड नॉट रिट लाइक अ मोनोटोनस मोनोलॉग। मोनोटोनस मतलब बोरिंग, एक तरह का एक ही सुर वाला मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीदर शुड इट बी रिपीटेटिव, रिपीटेटिव भी नहीं होना चाहिए, यही बात तो कही मैंने। क्लैरिटी, अ जुडिशियस, अब क्लैरिटी देखो, अगर साफ सुथरी बात नहीं लिखोगे किसी भी राइटिंग में तो सामने वाले को समझ में कैसे आएगा कि क्या बात कही जा रही है। अ जुडिशियस चॉइस एंड करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैरिटी ऑफ सेंस। जो कह रहे हो बात समझ में आनी चाहिए। प्रॉपर पहले तो अच्छी राइटिंग लिखना है यार, पढ़ने में समस्या ना रहे, ठीक है। प्रॉपर वर्ड्स हर जगह रखना, प्रॉपर ग्रामर इस्तेमाल करना। छोटी सी पैराग्राफ राइटिंग होती है, उसमें मिस्टेक कम से कम रखोगे तो बच्चा आराम से समझ पाएगा, या जो रीडर है वो अच्छे से समझ पाएगा। क्लियरिटी एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्लियरली एक्सप्रेस थाट शो राइटर्स मास्टरी ओवर द लैंग्वेज। बेसिकली आपकी लैंग्वेज के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए पैराग्राफ लिखने टाइम। गलतियाँ मत करो, जो आपके बढ़िया बढ़िया आपने कॉमा लगाने हैं, अच्छे अच्छे फुल स्टॉप लगाने हैं, प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन, प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्रामर एंड टेंसेस। और कोशिश करो कि जो पैराग्राफ राइटिंग में जो बात कही जा रही हो एक टेंस में रखो, ज़्यादा इधर उधर टेंसेस में भी मत भागो, सिंपल टेंस में रखो, सिंपल बात रखो और क्लियरिटी रखो, ताकि थॉट एक बार में आपको समझ में आए। वर्ड सेंटेंसेस को प्रॉपर इस्तेमाल करो, सेंटेंसेस को उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। नाउ लेट्स कम टू स्टाइल। योर रिटन वर्ड्स रिवील यू, स्टाइल इज़ द मैन। बेसिकली आप जिस तरह से लिखते हो वही तो मैं पहचान पाऊंगा कि हाँ इस व्यक्ति ने अच्छा लिखा है। आपकी कॉपी ही तो है उस टाइम मेरे सामने, और कुछ तो है नहीं। सेट द सेलिब्रेटेड पोज, ऐसे वॉल्टर पैटन ने कहा है इस बात को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी टू द पॉइंट, कंसाइज एंड पिथी वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। बेसिकली यही कह रहा है कि जब राइटिंग कर रहे हो पैराग्राफ की, प्रिसाइज रखो, कंसाइज रखो, अननेसेसरी मटेरियल मत दो, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत दो, रिलेटेड विद द टॉपिक रहो, ठीक है। यही सब बातें कही जा रही है। गुड पैराग्राफ शुड होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। अब आप जो लिख रहे हो अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो उसके लिखने का क्या फ़ायदा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू होल्ड द रीडर। तो अच्छे से अच्छा सेंटेंस फ्रेम करो, इंटरेस्टिंग रखो उसको, जिससे रीडर आपका लास्ट तक पढ़े। पैराग्राफ छोटी सी राइटिंग है, अगर वो भी लास्ट तक नहीं पढ़ रहा रीडर तो आपकी राइटिंग पुअर है। इट शुड बी रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज बट इफेक्टिव स्टाइल। सिंपल और इफेक्टिव स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। नाउ अब हिंट्स क्या है गुड पैराग्राफ राइटिंग का। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड अगैन एंड अगैन till you have grasped fully the meaning of the given proposition and what manner the examiner expects you to develop it. बेसिकली जो टॉपिक आपको दिया गया है जिस पे लिखना है उसके बारे में पहले सोच समझ लो, तुरंत पेन उठा के लिखना मत शुरू कर दो। सारे दिमाग में लाइंस प्रायोरिटाइज कर लो, सारे थॉट्स सपोर्टिंग एविडेंसेस क्रिएट कर लो, देन स्टार्ट राइटिंग। अगर ज़रूरत है तो एक रफ राइटिंग साइड में शुरू कर लो, पॉइंट्स मेन आइडिया लिख लो एक साइड में क्या क्या लिखने वाला हूँ, देन स्टार्ट फॉर्मिंग द सेंटेंसेस, ठीक है। नाउ कह रहा है अगर मान लेते हैं आपको ऑप्शन मिला, 2-3 ऑप्शन मिल गए, 4 ऑप्शन मिल गए, तो उसमें से जो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, जिसके बारे में आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कंसाइज इंफॉर्मेशन रखते हैं, उस टॉपिक को चूज़ करिए। केयरफुली रीजन आउट द आइडिया एंड एक्सपेंड इट। बेसिकली अपना आइडिया रीजन आउट करो, प्रॉपर लॉजिकल एविडेंसेस दो उसको कि हाँ क्यों आप इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो। अननेसेसरी बात करो मैं बिलीव करता हूँ इसलिए ये आइडिया सही है, नहीं, उसके लिए लॉजिकल स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। लेट ऑल द सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ रिवॉल्व अराउंड द की आइडिया और मेन थीम के अराउंड ही आगे आज बाजू घूमना चाहिए, ये नहीं कि सेंटेंस अननेसेसरी अनरिलेटेड है। नाउ एम्प्लॉय द प्रिंसिपल गिवन अंडर द प्रीसीडिंग हेडिंग एसेंशियल्स ऑफ द पैराग्राफ। बेसिकली ये सब जो बातें हैं वो सब उसके अभी ये जो बातें बताई गई हैं ये इस वाले टॉपिक पे, इसको जो है समझो, उसके बाद आओ नेक्स्ट मूविंग फर्दर। इंश्योर करेक्ट स्पेलिंग, पंक्चुएशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। यही कहानी तो बता रहा हूँ कब से। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस करो, प्रॉपर पंक्चुएशन इस्तेमाल करो, स्पेलिंग गलत मत करो। कीप विद इन द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एग्जामिनर। जो भी एग्जामिनर ने वर्ड लिमिट दिया है, जो भी एग्जाम में आया कि 100 वर्ड में लिखो, 200 वर्ड में लिखो, 150 वर्ड में लिखो, जितने वर्ड दिए गए हैं उतने वर्ड में ही कंक्लूड करो पूरा, ठीक है, छोटा करो। नाउ अब एग्जामिनर क्या चाह सकता है, तो एक्सपेंड करना चाह सकता है, डिस्कस करना चाह सकता है, और ये सब बातें हमारे लिए हैं। मैं जो चाहता हूँ ये आप एक बार अपने से पढ़ लो, समझ लो, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये अभी आपके लिए सपोर्टिंग नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। एवॉइडिंग पिटहोल, गलतियाँ क्या हैं, किन गलतियों को अवॉइड करना है। अननेसेसरी वेग और एम्बिगियस अप्रोच मत रखो टॉपिक के बारे में। मैंने गाय के ऊपर अगर लिखने को बोला है पैराग्राफ, तो गाय को पेड़ में बांध कर पेड़ के ऊपर पैराग्राफ करना मत शुरू कर दो, ठीक है। डू नॉट इलिस्ट्रेट द टॉपिक विद स्टोरी इन सपोर्ट और रेपिटिशन, ठीक है। अब जो बात है
इलिस्ट्रेट मत करो टॉपिक को किसी कहानी से, उसके बारे में कहानी बताना मत शुरू कर दो। प्रिसाइज है ना, कहानियाँ नहीं चाहिए। इरेलेवेंट डिटेल मत दो, सुपरफ्लुअस वर्ड मत दो। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी बड़े बड़े वर्ड मत फेंको, लेंदी और कंपाउंड सेंटेंसेस मत फेंको। सिंपल स्टाइल रखो, यही तो कह रहा हूँ कब से। रिपीटिशन मत इस्तेमाल करो, और प्रिस्क्राइब्ड जो वर्ड लिमिट है उसी में रखो अपने आप को, ज़्यादा इधर उधर भागो मत। और अवॉइड एनी डिस्कशन ऑफ टॉपिक अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड टू डू सो। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को एक्सपैंड करने की कोशिश मत करो जब तक मैं कहूँ ना, और मैं ऐसा कह भी नहीं रहा पैराग्राफ राइटिंग में। प्रिसाइज रखो। अवॉइड अटेम्प्टिंग एक्सपेंशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। अब बार बार एक स्टेटमेंट आपने प्रिसाइज लिख दिया तो ये मत सोचो कि उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। एग्जामिनर बुद्धिमान है, वो समझ जाएगा, उसने पता है कि उसने पैराग्राफ राइटिंग दी है तो उस बच्चा क्या सोच कर लिख रहा है। तो अननेसेसरी उसको एक्सपेंड करने की कोशिश मत करो, ठीक है। और एक्सपेंड कर रहे हो तो उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझो, ये नहीं कि बिना बात के एक्सपेंड किए पड़े हैं। अनलेस यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब और सेइंग, अवॉइड अटेम्प्टिंग इट। अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी प्रोवर्ब ये सब दे दोगे, खुद ही फंस जाओगे। अवॉइड स्टेटमेंट्स विच हैव नो कनेक्शन विद द मेन आइडिया ऑफ द थीम। इस तरह का जो भी अनरिलेटेड वर्ड है, अनरिलेटेड बातें, उनको मत कहो उसमें, उनको अवॉइड करो। अवॉइड यूजिंग फ्रेजेज एंड वर्ड्स विच यू डू नॉट विच यू आर नॉट फेमिलियर विद। जिससे फेमिलियर नहीं हो ऐसे वर्ड्स मत इस्तेमाल करो, इनको अवॉइड करो। सो दिस इज़ ऑल द टॉपिक वॉज अबाउट। अब मेरे ख्याल से आप सब समझ गए हैं, और यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। ये PDF आपको पाथफाइंडर लर्निंग एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसको जाइए, पढ़िए ये PDF, और प्रैक्टिस करिए खुद भी लिखने का। इसी में से कोई टॉपिक उठा लीजिए और लिखिए, और फिर इससे अपने आंसर को मैच कराइए कितना सही लिख पाए। आइडिया आपका डिफरेंट हो सकता है, बट जो इसेंशियल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग है उसको फॉलो करना है, जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद अभी देखते हैं, अगर लेटर राइटिंग पढ़ानी हो तो पढ़ा दूंगा। लेट्स मीट यू गाइस in next video. Till then, bye bye, stay happy.